नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज की जो अपनी कक्षा है उसमें हम करेंगे शब्द परिवर्तन इकाई के अंतर्गत टॉपिक जो है वो है लिंग। शब्द परिवर्तन का अर्थ क्या है कि हम बात करें कि शब्दों का रूप परिवर्तन शब्द परिवर्तन होता है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है उन्हें हम कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, विकारी शब्द। और जिनका लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो आज हम इसी की कड़ी में अपने करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है वो है लिंग। काल जो है टॉपिक अपना हो चुका है। अब अपने लिंग करेंगे आज टॉपिक, और उसके बाद देखेंगे कौन सा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो विकारी शब्द होते हैं उनका रूप परिवर्तन हो जाता है किसके आधार पर? लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर। हमने शब्दों को दो भागों में बांट रखा है जो मैंने अभी बताया, विकारी और अविकारी। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये है विकारी शब्द, मतलब इनके रूप परिवर्तन होता है, इन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। और अविकारी या अव्यय कौन से हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये हो गए कौन से? अविकारी। अविकारी कितने होते हैं? 4। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाली क्रिया विशेषण, फिर है समुच्चय बोधक, फिर संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। जब अपने इन टॉपिक को करेंगे तब अपने विस्तार से पढ़ेंगे। अब अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है लिंग। लिंग का अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान। क्या अर्थ है? चिन्ह या पहचान। व्याकरण में लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये आते हैं, आपको पता है। पुल्लिंग जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का, हमें याद क्या रखना है, पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि गोविंद, अध्यापक, मेरा, काला, जाता। हम गोविंद, एक यहाँ पे नाम जो है गोविंद पुल्लिंग है, अध्यापक पुल्लिंग है, मेरा और काला और जाता। ये मेरा है ना, जो इसको आपने हमेशा अच्छे से याद रखना है, मेरा शब्द को। ठीक है, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अपने इस टॉपिक को एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जब अपने विस्तार से पढ़ना हमारा कर्तव्य है और हमें पढ़ना भी चाहिए। और जब बात आती है ये अपने जो MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसके अंतर्गत हमें फटाफट से क्वेश्चन को हल करना होता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे देखिए, स्त्रीलिंग के अंतर्गत कौन से आते हैं? जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे सीता, अध्यापिका, मेरी, काली, जाति। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी, ऊपर हमें क्या याद रखना है? मेरा। और यहाँ क्या याद रखना है? मेरी। ठीक है, ऊपर याद रखना है मेरा और यहाँ याद रखना है मेरी। ओके, इसके हिसाब से ही हम अपने टॉपिक को आसानी से हल कर पाएंगे। एक नोट है जो मैंने यहाँ लिखा है, वो ये है, सदैव वाक्य प्रयोग करके पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, व्यवहार से, इनके शब्दों के व्यवहार से हमें पहचान होती है। यही मैंने यहाँ लिखा है, सदा ये क्या पुल्लिंग है या कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? उनके व्यवहार से। मगर कुछ शब्द परंपरा अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब अपने देख रहे हैं प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं। प्राणीवाचक समझ गए होंगे आप, जो सजीव हैं, पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, पशु, खरगोश, गैंडा। पशु जो शब्द है वो पुल्लिंग के अंदर आएगा। ये अपने को यहाँ याद रखना है कि जो पशु शब्द है वो किस में आएगा? पुल्लिंग में। मेंढक, सांप, मच्छर, तोता, बाज, मोर, कबूतर, कौवा, उल्लू, खटमल, कछुआ आदि। अब है अप्राणीवाचक जो शब्द है, वो कौन से अप्राणीवाचक शब्द है और ऊपर से वो कौन से है? पुल्लिंग।
जो सदैव पुल्लिंग रहेंगे इनमें कुछ कुछ अपवाद हैं, वो अपने याद रखेंगे। जैसे कि पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली, कैलाश, आल्पस। महीनों के नाम भारतीय महीनों तथा अंग्रेजी महीनों के नाम सदा किस में आएंगे? पुल्लिंग में। वारों के नाम किस में आएंगे? सोमवार, मंगलवार, शनिवार, बुधवार, रविवार किस में आएंगे? पुल्लिंग। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया। मगर जो ये श्रीलंका है, श्रीलंका जो है वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। ये आपको याद रखना है। किसको याद रखना है अपने को? सिर्फ यहाँ श्रीलंका को। उसके बाद ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को छोड़कर सभी पुल्लिंग होंगे ग्रहों के नाम। ठीक है, अपने को ऊपर याद रखना है देशों में श्रीलंका और ग्रहों में याद रखना है पृथ्वी। धातुओं के नाम, जितनी भी धातुएं हैं सब की सब क्या है? पुल्लिंग है। सिर्फ एक को छोड़कर, किसको? चांदी को। जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पुल्लिंग। सिर्फ किसको छोड़कर? इमली को छोड़कर। अपनी इमली बहन और चांदी ये दोनों बहनें, चांदी भी बहन है और इमली भी बहन है। ठीक है, मतलब कि वो, मेरे कहने का भाव ये है कि वो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से अनाजों में, हाँ जी, अनाजों में हमारी बहन या माता कौन है? वो है ज्वार। ठीक है, अपने को क्या याद रखना है? सिर्फ ज्वार, इमली, चांदी, श्रीलंका, पृथ्वी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग। बाकी सभी ग्रह पृथ्वी को छोड़कर क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। चांदी को छोड़कर सारी धातुएं क्या हो जाएंगी? पुल्लिंग। इमली को छोड़कर सारे वृक्ष क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। ज्वार को छोड़कर सारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। अब हैं कुछ द्रव पदार्थ, तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। मगर हमें याद क्या रखनी है? ठंडी ठंडी लस्सी और गरम गरम चाय, ये किस में आ जाएंगे? ठंडी ठंडी लस्सी और गरम गरम चाय, ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये आप याद रखना। बस क्या है कि याद करने का तरीका है, किसी तरीके से ही आप याद कर लो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम चल रहे हैं समय सूचक शब्द। जितने समय सूचक शब्द हैं वो सारे पुल्लिंग हैं, मगर किसको छोड़कर? रात, संध्या, साय, दोपहर, ये अपवाद हैं, इनको छोड़कर सभी के सभी क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, और समुद्र के अंदर जितने भी समुद्र हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? जितने भी महासागर हैं, कहने का भाव है, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत, अरब, अटलांटिक, आर्कटिक, ये सभी क्या है? पुल्लिंग। इनमें अपने को कुछ याद नहीं रखना। मूल्यवान पदार्थों में हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, मोती, माणिक्य, ये तो है पुल्लिंग। अगर हमें याद क्या रखना है? मणि और क्या याद रखना है? मणि और लाल। क्या याद रखना है? मणि और लाल, ये किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में। ठीक है, शरीर के अंग सिर्फ गर्दन, जीभ, उंगली, तीन को छोड़कर सभी पुल्लिंग। गर्दन, मेरी गर्दन लंबी है, इसकी जीभ लंबी है, इसकी उंगली लंबी है, इसकी उंगली लंबी है। ये अपने ये नहीं याद करेंगे इसकी उंगली लंबा है, इसकी जीभ लंबा है, कभी कहते हैं क्या इसकी गर्दन लंबा है? तो गर्दन, जीभ, उंगली, ये तो सभी तो किस में आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में। और बाकी सभी शरीर के अंग किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में। हाँ जी, देवताओं के जितने देव हैं, देवता पुल्लिंग, वो पुल्लिंग में चले जाएंगे। ठीक है, इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी के सभी। अब बात आती है प्रत्यय युक्त शब्दों की। ठीक है, वैसे तो अपनों ने एक ट्रिक याद करनी है अंत में, उसके हिसाब से ये सब के सब उसके अंदर कवर हो जाएंगे, मगर अभी अपने इनको भी देख लेते हैं। जैसे आपा, आव, आवा, आपा से बुढ़ापा, आव से चुनाव, आवा से पहनावा, भुलावा, आर से लोहार, सुनार, अ से गौरव। जब अपने प्रत्यय करेंगे ना तो ये वहाँ सीखेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया कि गुरु प्लस अ गौरव। ठीक है, अप्रत्यय जुड़ता है तो उसमें ये परिवर्तन आते हैं शब्द के अंदर। अब भी यहाँ इतना आप देख लो, जब अपने प्रत्यय करेंगे तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अन्न, दर्शन, पूजनीय, और एरा से चचेरा, ममेरा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और अपने पास ये वाले प्रत्यय जितने भी अपनों ने अभी पढ़े, ये सभी के सभी जो शब्द बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे? पुल्लिंग। अब है जी त्व, दान, पन, य, खाना वाला।
द्वैवत्व, फूलदान, बचपन, अपनापन, य। हाँ जी, ये य प्रत्यय, यहाँ इसको थोड़ा देखते हैं। य प्रत्यय, अप्रत्यय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय। अप्रत्यय के बारे में मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताया, गुरु प्लस अगौरव। और यह प्रत्यय के अंदर क्या होगा, सुंदर प्लस यह सौंदर्य है। इसमें यह परिवर्तन आता है, ये सुंदर से बना है सौंदर्य, और ये प्रत्यय और सौंदर्य शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है, तो प्रत्यय वाले टॉपिक में करेंगे। दाग खाना, दूध वाला, ये सारे के सारे जो शब्द बनाएंगे ये प्रत्यय, वो कैसे बनाएंगे, पुल्लिंग शब्द। कैसे बनाएंगे, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसके बाद भाई ख, ज, न, त्र, आपको ये 4 याद रखने हैं। ख, ज, न, त्र, जिनके साथ ये लग गया वो सारे के सारे पुल्लिंग हो जाएंगे। सुख पुल्लिंग होता है, जलज पुल्लिंग होता है, नयन पुल्लिंग होता है, शस्त्र पुल्लिंग होते हैं, पुरुष होते हैं। ठीक है, पुरुष के रूप में उनकी जो काल वचन जो भी है वो किसके हिसाब से बदलते हैं, पुल्लिंग के हिसाब से। अब आ गई बात स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सभी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। लिपियां देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, ये क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। बोलियां ब्रज, भोजपुरी, हरियाणवी, सभी स्त्रीलिंग। नदियां गंगा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, स्त्रीलिंग। नक्षत्र रोहिणी, अश्विनी, भरणी। देवियां दुर्गा, रमा, जगदम्बा, पार्वती, भवानी, ये सभी किस में आएंगी, क्या होना है, ये स्त्रीलिंग। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। नदियां, नदियां हमारी माता है। नदियों को बहुत सारे नामों से, बहने, माता, क्या क्या निकाला गया, तो वो स्त्रीलिंग होती है। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, नाम से स्पष्ट हो रहा है रोहिणी नक्षत्र है, तो वो नक्षत्र किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। महिलाओं के नाम, महिला से स्पष्ट ही हो रहा है, वो क्या है, स्त्रीलिंग। लताएं, जितनी भी लताएं हैं, अमरबेल, मालती, एरिका, जो भी आपको लताओं के नाम पता हो वो सभी के सभी किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग है। अब आई प्रत्ययुक्त शब्द, जैसे अपनों ने ऊपर प्रत्यय किए थे, ये भी प्रत्यय है स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले। तो ये देखिए यहाँ आ, आइन, आई, आनी, आवट, इया, ई, त। आ से छात्र से छात्रा, ठाकुर से ठकुराइन, मिठाई, नौकर से नौकरानी, सजावट, घबराहट, गुड्डा से गुड़िया, खुश से खुशी, ताकत, ये सभी शब्द कैसे, ताकत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ताकत और मानवता, ये किस में आएंगे हमें पता नहीं चलेगा, ये स्त्रीलिंग है। इनकी जो रूप परिवर्तन होगा, जो काल वचन क्रिया जो रहेंगे वो किसके हिसाब से रहेंगे, स्त्रीलिंग के हिसाब से रहेंगे। ठीक है, ताकत और मानवता महत्वपूर्ण लगा लेना इस पे, और अपने नोट्स में भी लिख लेना। नीति, ये भी नीति तो नाम से आ रहा है, ई प्रत्यय है तो उसी में स्त्रीलिंग में जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, जैसे कि जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे कि ये इधर वाले जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तोता, खरगोश, बाज, चीता, खटमल, मच्छर, भेड़िया। तो तोता का तोती नहीं होता, खरगोश का खरगोशनी, जैसे अपने बचपन में बोलते भी थे, आज भी अपने देखे तो तोता का तो तोती, ये तोता है ये तोती है, नहीं ऐसा नहीं होता। और उसका क्या होगा, तोता का मादा तोता, खरगोश का मादा खरगोश, बाज का मादा बाज, चीता का मादा चीता, खटमल का मादा खटमल, मच्छर का मादा खटमल, मादा मच्छर। तो मादा मच्छर तो अपने को पता ही है, मलेरिया किससे फैलता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। भेड़िया का मादा भेड़िया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको लिख लेना, आप याद भी रखना, बार बार इनको देखना। और कुछ जो शब्द होते हैं वो जो आज प्रचलित है वो सदैव क्या है, स्त्रीलिंग है, इनके अपने को क्या बनाने हैं, पुल्लिंग। जैसे लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, मक्खी, मैना, तितली, मछली, छिपकली, ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं, ये हैं सदैव स्त्रीलिंग। जितने भी ये लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, मक्खी, मैना, तितली, मछली, छिपकली, इनके क्या बनेंगे, नर लोमड़ी, नर गिलहरी, नर कोयल, नर मक्खी, नर मैना, नर तितली, नर मछली, नर छिपकली। ठीक है, ये ऐसे रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि छिपकली की छिपकला, मछली की मछला, ना तितली की तितला, कभी नहीं होता तितला। तितली का हमेशा क्या होता है, नर तितली।
अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन है, ये भी देख लो। अनुज, अपने इधर से पढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। कलर चेंज करती हूँ, अजीब सा है ये। हाँ, अपने इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अनुज का अनुजा, चिड़ा का चिड़िया या चिड़िया का चिड़ा, ये आप याद रखेंगे। आचार्य आचार्या, लाला ललाइन, गुरु गुरुआइन, वृद्ध वृद्धा, उपदेशक उपदेशिका, विवरण विवरण विवरणिका, कर्ता कर्त्री, महत्वपूर्ण, कर्ता कर्त्री, वक्ता वक्तरी, प्रिय प्रिया, बाबू बबुआइन, बाबू का बबुआइन, ये देखो भाई कैसे लिखना है इसको। सदस्य का सदस्या, ये शब्द शब्द शुद्धि में भी पूछ लेते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वहाँ गलत लिखा होता है, तो ये भी याद रखना। शुद्ध शब्द शुद्धि हमारे टॉपिक है, वाक्य शुद्धि हमारे टॉपिक है, तो वो ये नहीं है कि वो पक्का ही है जो हम शब्द पढ़ के जाएंगे उसी में से, यहाँ से भी उठा सकता है शब्द शुद्धि, वो पूरे कहीं से भी उठा सकता है। उसके लिए इसीलिए कहते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। नाई का नाइन, शूद्र का शूद्रा, दुबे का दुबाइन, लोटा का लुटिया, या प्रत्यय लगा के लुटिया, कहार का कहारिन, भ्राता का भ्रातृ, रचयिता का रचयित्री, कितना अलग और महत्वपूर्ण। रचयिता तो हमें पता है, हम शब्द शुद्धि में बहुत बार पढ़ते हैं रचयिता रचयिता, य को आती है, च को नहीं आती है, ये पूछा जाता है, वो ऐसे लिख देता है रचयिता। वहाँ हम बोलते तो ऐसे ही हैं, शुद्ध तो बोलते नहीं हैं, तो वहाँ गलत कर देते हैं। होता क्या है रचयिता, तो अपने वो तो देखते नहीं है कि क्या होता है। और इसका अगर वो स्त्रीलिंग पूछ ले, अपने ने तो पढ़ा ही नहीं, गड़बड़ हो गई, रचयित्री। अब आप पढ़ लेना अच्छे से। नेता का नेत्री, ये तो अभी अभी अपने को पता चलने लगे, अभिनेता से अभिनेत्री बोलते ही रहते हैं। हाँ जी, अब आ गई महत्वपूर्ण ट्रिक की बारी, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था। हाँ जी, आपने क्या करना है, आपके सामने कोई शब्द दे दिया, ठीक है, और आपको ये पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या वाक्य में प्रयोग करना पूछ रहा है। अब आपके सामने ये समस्या खड़ी हो जाती है कि वो पुल्लिंग के रूप में प्रयोग करें या स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करें। तो आपने कुछ नहीं करना, उस शब्द के आगे मेरा या मेरी लगा के देख लेना। अगर मेरा से वो वाक्य में प्रयोग सही बैठ रहा है, जैसे हम बोलते हैं, तो वो हो जाएगा पुल्लिंग। अगर मेरी से बैठ रहा है तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। हाँ जी, अब बताइए, मेरा मच्छर होता है या मेरी मच्छर होता है? मच्छर तो वैसे अपना होता ही नहीं है, वैसे बात कर रहे हैं, मेरा मच्छर या मेरी मच्छर, मेरा ही होगा ना, तो ये मच्छर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। मच्छर का क्या बनेगा, मादा मच्छर, ठीक है, मादा मच्छर आ जाएगा, तो डेफिनेटली मादा है तो वो स्त्रीलिंग। अच्छा, इसके अलावा आप कोई और देखो, मेरा मेरा पंखा या मेरी पंखा, मेरा पंखा या मेरी पंखा, तो पंखा शब्द अपनों ने यहाँ कहीं नहीं देखा, देखा कहीं नहीं देखा, अप्राणीवाचक के अंदर चला गया, मगर अपनों ने नहीं देखा, आ गया हमारे सामने शब्द पंखा, और अपन में क्या करें, अब तो पता ही नहीं, पंखा तो पड़ा ही नहीं, तो अब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। तो मेरा पंखा होगा ना कि मेरी पंखा, तो पंखा क्या शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग। इस तरह से और भी काफ़ी कई शब्द हैं, जैसे कि यहाँ से अपने कोई उठाते हैं, जैसे खरगोश उठाते हैं, मेरी खरगोश होता है या मेरा खरगोश होता है? मेरा खरगोश होता है, तो खरगोश क्या होगा, पुल्लिंग, और मादा खरगोश हो जाएगा स्त्रीलिंग। अच्छा, जो ये मानवता शब्द मैंने आपको कहा था ना, मानवता याद रखना, तो मानवता मेरी मानवता होती है, मेरा मानवता होता है, मेरी मानवता होती है ना, मानवता है, तो वो मेरी से आ रहा है सही, मेरा से नहीं आ रहा। अच्छा, ताकत, मेरी ताकत, मेरा ताकत क्या है, क्या किसने, मेरा ताकत देखना तू, अपने क्या कहते हैं, मेरी ताकत देखना तू, मैं बताता हूँ तेरे को अभी एग्जाम में, पेपर हो लेने दे फिर देखता हूँ, कहते हैं ना अपने, बहुत सुना लिया यार इसने, अब देखता हूँ, मेरी ताकत देखना। तो ताकत किस में आ गई, स्त्रीलिंग में आ गई। मानवता किस में आ गई, स्त्रीलिंग में आ गई। सजावट शब्द देखो, सजावट कितनी सुंदर है, कभी कहते हैं सजावट कितना सुंदर है, तो
कितना और कितनी लगा के देख लिया, वाक्य में प्रयोग कर लिया। पहली शर्त है वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। दूसरी शर्त है कि मेरा और मेरी लगा के देखेंगे। अब मेरा सजावट होता है या मेरी सजावट होता है? मेरी सजावट देखो, मेरे कमरे की सजावट देखो। अगर उसके मेरे के साथ कमरा लगा दिया तो अलग बात है। सीधा बोले मेरी सजावट देखो या मेरा सजावट, तो मेरी सजावट। ठीक है, कहीं भी रख के देख लो, कहीं आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, और भी चीजें आप देख लो। चचेरा ममेरा, ये तो साफ अपने को पता ही चल रहा है कि ये कौन है, पुल्लिंग है। गर्दन जीभ उंगली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये अपना टॉपिक पूरा हो गया। वाक्य में प्रयोग भी कर लिए, ट्रिक भी अपनों ने सीख ली। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाएगा और गलत होगा। ठीक है, अब अपने अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है जी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।